नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा डोज। बिहार में सियासी पारा हाई है क्योंकि अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, सब तैयारी कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने अपने पार्टी को लेकर एक नई रणनीति तैयार की है और उसी के सहारे वो आगे बढ़ेंगे। तो एक चुनौती प्रशांत किशोर भी बनकर आ रहे हैं बिहार के राजनीतिक दलों के सामने। अब वो कितनी चुनौती बन पाएंगे इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं चिराग पासवान की। चिराग पासवान ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिस पर अब हंगामा हो रहा है। चिराग पासवान दरअसल अपनी ही पार्टी के SC/ST प्रकोष्ठ के एक कार्यक्रम में बोल रहे थे और वहां बोलते हुए चिराग पासवान ने ऐसी बातें कह दी जिस पर अब बिहार में घमासान मचा हुआ है और चिराग की निष्ठा पर भी सवाल किए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि क्या चिराग पासवान ने अपने आप को जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान बताया था, अब उस हनुमान को आखिर हो क्या गया। पहले तो राजनीति में भगवान के नाम की चर्चा और अपनी तुलना तो होनी ही नहीं चाहिए। भगवान से अपनी कैसे कोई तुलना कर सकता है, क्योंकि चिराग पासवान हो चाहे कोई भी नेता हो, सबके विचार हमेशा बदलते रहते हैं। भगवान हनुमान से अपनी तुलना करना चिराग पासवान को सूट नहीं करता, क्योंकि भगवान हनुमान ने अपने आप को भगवान राम को समर्पित कर दिया था। अब क्या चिराग पासवान उसी तरीके से जब अपनी वो तुलना हनुमान जी से करते हैं, तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया है क्या? लेकिन लगता तो नहीं है, क्योंकि चिराग पासवान ने एक बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि जब भी मुझे ऐसा लगेगा कि मेरे समाज के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है, वो 1 मिनट भी नहीं लगाएंगे गठबंधन तोड़ने में और मंत्री पद से इस्तीफा देने में। तो क्या चिराग पासवान ये अल्टीमेटम दे रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, JP नड्डा और पूरी बीजेपी को, पूरे NDA को, कि मेरी भी सुनिए, मेरी भी मेरी मांगों को मानिए, नहीं तो मैं जो है वो बगावत पर उतर जाऊंगा। क्या चिराग पासवान यही समझाने के लिए ये बयान दे रहे हैं? इस बयान के दूसरे पहलू भी हैं। दूसरा पहलू ये है कि चिराग पासवान जिस जगह पे ये पूरा वो संबोधन दे रहे थे, जहां उन्होंने ये पूरी बात कही है, वो जगह कौन सी थी? जगह थी SC/ST प्रकोष्ठ की बैठक थी, उन्हीं की पार्टी की। वहां चिराग पासवान ये बातें कह रहे थे। तो क्या चिराग पासवान ऐसा भी कह सकते हैं ना कि चिराग पासवान अपने लोगों को भरोसा दे रहे थे, क्योंकि SC/ST समाज में कहीं ना कहीं बीजेपी को लेकर, बीजेपी की पॉलिसी को लेकर एक संदेह तो रही है, हमेशा से प्रश्न चिन्ह उठता रहा है। क्योंकि आरक्षण पर हमेशा विपक्ष कहता है कि बीजेपी आरक्षण हटा देगी, RSS आरक्षण के खिलाफ है। तो उसी बीजेपी और RSS के साथ तो चिराग भी जुड़े हुए हैं, उन्हीं के गठबंधन में वो शामिल है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के गठबंधन में अगर शामिल है, NDA में है, तो चिराग पासवान को यह भरोसा तो दिलाना पड़ेगा अपने लोगों को, अपने समाज के लोगों को, SC/ST प्रकोष्ठ के लोगों को, उनके साथ अन्याय नहीं होगा। जिस दिन होगा वो गठबंधन छोड़ देंगे। क्या चिराग पासवान बस इतना ही कर रहे थे कि वो भरोसा दिला रहे थे, या फिर चिराग पासवान अल्टीमेटम दे रहे हैं? चिराग पासवान ने एक बात कही कि मेरे पिता ने भी 1 मिनट नहीं लगाई थी और मैं भी 1 मिनट नहीं लगाऊंगा अगर ऐसा हुआ तो 1 मिनट अगर नहीं लगाएंगे तो वो 1 मिनट तो अभी हुआ नहीं है, क्योंकि 1 मिनट हो गया होता तो चिराग पासवान इस्तीफा दे दिए होते। यानी कि चिराग पासवान के अनुसार वर्तमान में अभी अन्याय नहीं हो रहा है, जिस दिन होगा वो ऐसा करेंगे। इसके भी 2 पहलू हैं। एक पहला कि चिराग पासवान संबोधन दे रहे थे, चिराग पासवान ने एक नॉर्मल बात कही है। दूसरी बात यह है कि विधानसभा चुनाव होने हैं 2025 में, और चिराग पासवान भी जानते हैं कि अगर दबाव नहीं बनाया गया ना, तो बीजेपी के साथ नीतीश कुमार भी है। नीतीश कुमार बड़े भाई की भूमिका में रहना चाहते हैं बिहार में, और अगर दबाव नहीं बनाया गया तो ये बड़ा भाई कहीं ना कहीं खेला कर देगा चिराग पासवान के साथ। क्योंकि नीतीश कुमार के साथ भले चिराग पासवान जितनी भी फोटो खिंचवा ले, लेकिन वो खुन्नस अभी भी बरकरार है। नीतीश कुमार को लगता है कि 2020 के इलेक्शन में चिराग फैक्टर ने ही JDU को सबसे बड़ा नुकसान किया है, और चिराग पासवान अगर अपनी स्थिति में कायम रहे, मजबूत रहे, तो JDU को ही घाटा लगता रहेगा। क्योंकि देखिए, बीजेपी का अपना एक वोट बैंक है, RJD का भी अपना एक वोट बैंक है। ये छोटी छोटी जो पार्टियां ना, JDU हो गई, जीतन राम मांझी की पार्टी हो गई, चिराग पासवान की पार्टी हो गई, ये एक दूसरे के ऊपर हावी होना चाहते हैं। बीजेपी के साथ, RJD के साथ दो धुरी बन चुकी है बिहार में, और इन्हीं के साथ जिनको भी रहना है रहे, क्योंकि सरकार इन्हीं के साथ बन सकती है। प्रशांत किशोर अब क्या कुछ गुल खिला पाएंगे, क्या आगे उनकी रणनीति होगी, उस हिसाब से चीजें तय होगी। क्योंकि प्रशांत किशोर भी जो बातें कह रहे हैं ना, उसमें भी विरोधाभास है। वो शराबबंदी को लेकर अलग बातें कह रहे हैं, शराबबंदी को लेकर जो बात कह रहे हैं उससे एक बहुत बड़ा वर्ग नाराज है। क्योंकि बहुत बड़ा वर्ग ये कह रहा है, महिलाएं खासतौर पर ये कह रही हैं कि चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो, सबने शराबबंदी पर सवाल उठाए हैं।
लेकिन प्रशांत किशोर जो बातें कह रहे हैं ना, प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि मैं 15 मिनट में शराबबंदी को खत्म कर दूंगा। तो महिलाओं का ये कहना है कि भाई 15 मिनट में अगर आप शराबबंदी को खत्म कर देंगे तो क्या शराबबंदी सिर्फ एक रेवेन्यू का इशू है क्या? शराबबंदी एक समाज सुधार है। लोगों का मानना ये है, बुद्धिजीवी वर्ग है, महिला वर्ग है, ये यही मानता है कि शराबबंदी कोई रेवेन्यू का इशू नहीं है। रेवेन्यू आप दूसरी जगह से जनरेट करिए ना। क्या बात हुई कि आप शराब पिला पिला कर लोगों को रेवेन्यू जनरेट करेंगे? तो प्रशांत किशोर पर भी बहुत सारे सवाल हैं। विपक्ष में रहना, जब आपके पास कोई पावर नहीं है, बातें बड़ी बड़ी फेंक देना बहुत आसान है। मैं भी यहां से कह दूंगा कि मैं अगर सत्ता में आता हूं, मुझे आप अगर प्रधानमंत्री बना दे, मुझे आप अगर मुख्यमंत्री बना दे, तो मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। लेकिन सत्ता में रहते हुए काम करना बहुत अलग बात है, क्योंकि चुनौतियां आपके सामने बहुत बड़ी होती है, पूरा परिदृश्य अलग होता है। तो जो पॉलिटिकल चीजों में इंटरेस्ट रखते हैं, पॉलिटिक्स को बहुत करीब से समझते हैं, जो पॉलिटिक्स में अपना बड़ा लंबा अनुभव रखे हैं, उन लोगों से जब आप बात करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि प्रशांत किशोर जो कह रहे हैं वो करना बहुत कठिन है। जैसे अरविंद केजरीवाल के साथ हुआ, या अरविंद केजरीवाल ने वादे बहुत किए थे, वो पूरी नहीं कर पाया, और इससे उन पर सवाल भी उठते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी सवाल उठते हैं। बहुत सारे वादे करके वो सत्ता में आए और बहुत सारे वादे पूरे नहीं हो सके हैं, क्योंकि जब आप विपक्ष में होते हैं ना तो वादे करना आसान है। मैं ये रियलिटी बता रहा हूँ, रियलिस्टिक बात करनी चाहिए किसी को भी। तो बात वही है कि प्रशांत किशोर को अब बिहार की जनता कितना स्वीकार करती है, ये देखने वाली बात है। लेकिन चिराग पासवान की बात करें तो चिराग पासवान एक तरीके से अल्टीमेटम भी दे रहे हैं, और वहां जिस पोजीशन पर वो खड़े थे वहां लोगों को वो आश्वस्त भी कर रहे थे कि जिस दिन आपके साथ अन्याय होगा, ऐसी बातें होंगी, चिराग पासवान 1 मिनट भी नहीं लगाएगा स्टैंड लेने में, और आपके लिए वो स्टैंड लेगा। और चिराग पासवान शायद यही समझाने की कोशिश कर रहे थे। आप अगर इसे बारीकी से समझेंगे तो मामला यही है कि चिराग पासवान वहां लोगों को आश्वस्त कर रहे थे, क्योंकि SC/ST वर्ग को हमेशा से भड़काया जाता है बीजेपी के खिलाफ। तो चिराग पासवान ये एक तरीके से लोगों को आश्वस्त कर रहे थे, भरोसा दिला रहे थे कि जिस दिन अगर आपके साथ अन्याय हुआ, चिराग पासवान खड़ा है आपके लिए, 1 मिनट भी नहीं लगाएगा, वो मंत्री पद नहीं देखेगा, वो गठबंधन नहीं देखेगा, वो रिजाइन कर देगा। लेकिन चिराग पासवान एक तीर से 2 निशाने कर चुके हैं। बीजेपी भी समझ चुकी है कि ये व्यक्ति आसानी से मानने वाला नहीं है, क्योंकि पशुपति पारस गुट को भी बीजेपी ने एक्टिव कर दिया था। राजनीति बहुत पेचीदा होती है, और राजनीति को समझना भी बहुत पेचीदा है। चिराग पासवान ये सब आखिर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि चिराग पासवान को भी बिहार की राजनीति में वो समझ पासवान है कि वो एक फेस बन चुके हैं। तो चिराग पासवान को भी अपनी राजनीति को आगे लेकर जाना है, भरोसा लोगों में दिलाना है, भरोसा जीतना है लोगों का। तो चिराग पासवान यही कर रहे हैं कि लोगों में अपने भरोसे को कायम रखना चाहते हैं, भरोसा बढ़ा रहे हैं। और दूसरी तरफ एक तीर से 2 निशाना हो चुका है। एनडीए को भी पता लग चुका है कि चिराग पासवान के तेवर बढ़ रहे हैं, यानी कि उनका कद भी बढ़ रहा है, और अगर इन्हें इनकी मांगों के अनुसार नहीं रखा गया तो ये व्यक्ति रहेगा नहीं। तो चिराग पासवान की कहानी इतनी है। आगे जो भी अपडेट्स आते रहेंगे हम आपको बताएंगे। देखते रहिए एक्स्ट्रा डोज।